हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। 4 जून 2023 यानी कि आज के दिन बिहार जुडिशियल सर्विसेज का प्री एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एंड आज हम अपने इस वीडियो में बिहार सिविल जज का जीएस का जितना भी पूरा पेपर था उसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे एंड उनके कौन कौन से एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हमारे पास इस पेपर का सेट बी है एंड सेट बी में इस सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास जो भी सेट हो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लीज चेक करिएगा। पहला क्वेश्चन है, द कंट्री विच एमर्ज्ड चैंपियन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज। तो पिछले साल जो फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अर्जेंटीना जो था, अर्जेंटीना उसमें विनर हुआ था एंड अर्जेंटीना फीफा का चैंपियन घोषित करा गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्जेंटीना। सेकेंड क्वेश्चन था कि विजिट इंडिया ईयर 2023 was launched in a ceremony held on 31st January 2023 by। तो अब जो ये विजिट इंडिया ईयर 2023 जो कैंपेन है इसको श्री जी किशन रेड्डी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैं उन्होंने इसको लॉन्च करा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री जी किशन रेड्डी। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंडिया एनर्जी वीक 2023 वाज कंक्लूडेड ऑन 8 फरवरी इन। तो जो इंडिया एनर्जी वीक था वो 650 कंपनीज का हुआ था बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, जिसको कि हम BIEC भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बेंगलुरु। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, पर्पल फेस्ट हेल्ड इन पणजी फ्रॉम 6 to 8 जनवरी 2023 वाज अ फेस्टिवल फॉर द वेलफेयर ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल विद डिसेबिलिटीज। जो पर्पल फेस्टिवल होता है ना, ये ये पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए ऑर्गेनाइज करा जाता है, उनके वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइज करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया था, द चीफ जस्टिस ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2023 वाज। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे अब्दुल फताह अल सीसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 6 था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियल डिपॉजिट ऑफ डैश ऑफ लिथियम। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में जो पोटेंशियल डिपॉजिट जो आइडेंटिफाई करा है ना, वो 5.9 मिलियन का करा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.9 मिलियन। देन क्वेश्चन नंबर 7 था, हाउ मेनी IITs वर देयर इन इंडिया इन अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ IITs थे वो थे 23 इन नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट, 23। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो ये अभी बहुत न्यूज में भी रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BVR सुब्रमण्यम। बिकॉज ये अभी अपॉइंट करे गए हैं नए CEO नीति आयोग के एंड ये छत्तीसगढ़ कैडर के IAS ऑफिसर हैं। इसको भी याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ कैडर के हैं IAS ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 9 था, द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ग्रोथ इन अप्रैल जनवरी 2022 टू 23 इन इंडिया वाज अबाउट। तो ये जो ग्रोथ थी ये टोटल 17.33% ज्यादा थी लास्ट ईयर से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, 17.33%। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 था, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन ऑल इट्स कमीशन मैनहोल्स इज। तो केरला जो था वो सबसे पहला स्टेट बना अपने देश में जिसने कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज किया उसके जितने भी कमीशन मैन होस्ट थे उनको क्लीन करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 11 था, फुटबॉल लेजेंड पेले डाइड एट द एज ऑफ 82 ऑन 29th December 2022। ही वाज बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर थे, बाद में वहां के मिनिस्टर भी बने थे स्पोर्ट्स के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। देन क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 13 था ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर पितृपक्ष मेला इज ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, फाल्गु। तो जो पितृपक्ष मेला है वो फाल्गु रिवर के बैंक्स पर और मनाया जाता है या हेल्ड करा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतर। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मधुशाला। तो मधुशाला श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पूछा गया है, विच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड बाय अमित शाह फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली ऑन 29 दिसंबर 2022। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रहरी ऐप है जो कि अमित शाह जी ने दिसंबर 2022 में लॉन्च करी थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द अब एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है TRISHAKRI, लेकिन जो एक्सरसाइज जो हुई थी वो एक्चुअल में थी ट्राई शक्ति या त्रिशक्ति एक्सरसाइज थी। इन्होंने त्रिशाकरी एक्सरसाइज इन्होंने त्रिशाकरी प्रहर कर दिया है। एक्चुअल में जो एक्सरसाइज थी वो त्रिशक्ति प्रहर थी एंड ये हुई थी सिलीगुड़ी में, जो कि आपका आता है नॉर्थ बंगाल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ बंगाल। देन फिर क्वेश्चन नंबर 18 था, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट बीन लेड इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शन थे आपके झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। देन क्वेश्चन नंबर 19 था, हु विल होस्ट द यूथ 20 इंडिया समिट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा। देन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था, हु वाज अवॉर्डेड द अटल सम्मान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड रिसर्च इन दिसंबर 2022। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभु चंद्र मिश्रा जी को अटल सम्मान अवार्ड मिला था साइंस एंड रिसर्च की फील्ड में दिसंबर 2022 में। देन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पूछा गया था द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज। तो मगध किंगडम की जो कैपिटल थी वो थी राजगृह, और इसमें ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राजगृह दिया हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोइट्री। तो अब इसमें था ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदा, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेदा, सी सामवेदा एंड डी अथर्ववेदा। एंड जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन था अथर्ववेदा, एंड इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेदा। देन क्वेश्चन नंबर 23 था, हु हैज बीन रिगार्डेड एज इंडियन नेपोलियन। इंडियन नेपोलियन किसको कहा गया था। तो समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा गया था, जो कि जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, समुद्रगुप्त। देन क्वेश्चन नंबर 24 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मार्क्ड। अब इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया था नॉट, कुछ कुछ बच्चों ने यहाँ शायद मिस्टेक करी थी, उन्होंने शायद ये नॉट नहीं पढ़ पाए। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए थे वो शायद कंफ्यूजिंग भी थे, तो इसका जो करेक्ट जाएगा वो ऑप्शन नंबर, इसका जो जाएगा करेक्ट वो जाएगा कुमारपाला जो चरित्र थी वो संध्याकर नंदी ने नहीं लिखी थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, कुमारपाल चरित्र संध्याकर नंदी ने नहीं लिखी है, वो लिखी है हेमचंद्र जी ने लिखी है कुमारपाल चरिता। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, शिवाजी रेवेन्यू पॉलिसी वॉस। अब यहाँ पे शिवाजी जी की रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में पूछा गया है जो कि रोतवाड़ी पे बेस्ड थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, रोतवाड़ी। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आश्रम सिस्टम। अब यहाँ पे इन्होंने आश्रम सिस्टम का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, जो कि है ब्रह्मचर्य, देन गृहस्थ, देन वानप्रस्थ, देन संन्यास। ठीक है,
तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन अपना देखिए। सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, देन गृहस्थ, देन संन्यास। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 26 का। देन क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात। ये शायद क्वेश्चन इजी था, सबसे बन जाना चाहिए था। इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनी। कुछ कुछ बच्चे शायद मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी में कंफ्यूज हुए थे, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, महमूद गजनी। देन फिर पूछा गया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर डिस्क्राइब्ड इन द स्मृति टेक्स्ट। तो स्मृति टेक्स्ट में जहां तक है 8 मैरिजेस डिस्क्राइब्ड हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। देन क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वॉज भोगपति। भोगपति के बारे में पूछा है कि भाई भोगपति कौन कहलाता था। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा गवर्नर ऑफ द टेरिटोरियल यूनिट को भोगपति कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द गवर्नर ऑफ द टेरिटोरियल यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वाज कॉल्ड द क्षेतराज पुत्र इन द एंशियंट इंडिया। ठीक है, अब क्षेतराज पुत्र को नियोग सिस्टम में बेसिकली कहा जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ सन बॉर्न ऑफ नियोग सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 31 है, हु यूज्ड टू कंट्रोल द मार्केट्स ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर के दौरान, रूल के दौरान कौन कंट्रोल करता था जो मार्केट्स हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट जाएगा वो जाएगा शाहाना ए मंडी, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 32 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स अशोका सेज अबाउट द रेस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन टू। अब ये थोड़ा सा शायद टफ क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12th एडिक्ट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 12th। देन क्वेश्चन 33 की तरफ चलते हैं, हुज प्रीचिंग रेज द स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन इन द सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा रामानंद जी थे ये। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रामानंद। देन क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एन आइडल ऑफ ब्रोंज डांसर इज फाउंड। अब ब्रोंज डांसर की जो आइडल है ना वो मिली है मोहनजोदाड़ो में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, मोहनजोदाड़ो। देन क्वेश्चन 35 है, हु डिस्क्राइब्ड अकबर एज द नोबलेस्ट किंग दैट एवर रूल्ड इन इंडिया। अब किसने डिस्क्राइब करा है अकबर को एज ए नोबलेस्ट किंग। तो ये करा है स्टैनले लेन पूले ने, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देन चलते हैं क्वेश्चन 36 की तरफ, जो बात कर रहा है, विद विच रिलीजन मैक्सिमम केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर कंसर्न्ड। अब मैक्सिमम जो पेंटिंग्स हैं अजंता एलोरा की गुफाओं में ना, वो कौन से रिलीजन से कंसर्न है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो इसका जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 37 है, हु रोट मेनी लव पोएम्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा को डिवोटेड लव पोएम्स जो सबसे ज्यादा लिखी थी वो लिखी थी अब्दुल रहीम जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, अब्दुल रहीम। देन क्वेश्चन 38 है, विच इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो ओल्डेस्ट इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है वो संख्या को बोला जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, संख्या। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, हु सेड दिस। किसने कहा था कि भाई जो रिवोल्ट था 1857 का वो हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये कहा था सर जेम्स आउटरैम ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सर जेम्स आउटरैम। देन क्वेश्चन पूछा गया है, अनुशीलन समिति वाज फाउंडेड बाय द। अब जो अनुशीलन समिति है वो फाउंड करी गई थी रिवॉल्यूशनरीज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा इसका, रिवॉल्यूशनरीज। देन क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, पूछा गया है, बाय विच नेम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन। अब संस्कृत को पर्शियन में जो कन्वर्ट करा गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा वो था फुतुहत ए फिरोज शाही। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, फुतुहत ए फिरोज शाही।
देन क्वेश्चन नंबर 42 है द एज ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स इन। अब यहाँ पे इन्होंने साल पूछ लिया कि कब 21 से घटाकर 19 करी गई थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो एज लिमिट है, तो ये करी गई थी 1878 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, 1878। देन क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें भी इन्होंने पूछा है क्या कि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है इन्होंने इसमें, ठीक है। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा, लीलावती जो है वो अबुल फजल ने नहीं लिखी है, तो मतलब नहीं ट्रांसलेट करी है पर्शियन में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास बाय कांग्रेस एट लाहौर इन। तो ये पास हुआ था 1929 में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1929। क्वेश्चन नंबर 45 है हु पास द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट इन 1882। तो 1882 में लॉर्ड रिपन थे एंड लॉर्ड रिपन ने पास किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, लॉर्ड रिपन। देन क्वेश्चन नंबर 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे भी पूछा गया है कि यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड कौन है। यहाँ पे रूलर वो दी गई थी और उनकी वाइफ का नाम दिया गया था, तो यहाँ पर जो हुमायूं हैं उनकी वाइफ गुलबदन बानो बेगम नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पूछा गया है महात्मा गांधी डिसाइडेड टू स्टार्ट द दांडी मार्च ऑन। अब इन्होंने यहाँ पे डेट पूछ ली कि भाई कब डिसाइड करा था उन्होंने, तो उन्होंने डिसाइड करा था 12 मार्च 1930 को, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। देन पूछा गया है क्वेश्चन 48 में हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देन क्वेश्चन नंबर 49 था हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784। विलियम जोन्स ने फाउंड करी थी एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विलियम जोन्स। देन क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहां भी पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा साइंटिफिक सोसाइटी इन 1860। ये करेक्ट नहीं है, ईयर ऑफ फाउंडेशन साइंटिफिक सोसाइटी का 1860 नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 51 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किसने लिखी थी, तो गीता रहस्य लिखी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 52 था हु फाउंडेड द शारदा सदन। शारदा सदन किसने फाउंड करा था, तो वो रामाबाई ने फाउंड किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रामाबाई। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक गॉड्स इज नॉट मेंशन्ड इन बोघास कोई इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे बोघास कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मित्रा जो है वो बोघास कोई इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं करा गया है उनके बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हु बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन। तो बलबन के बाद काइकोबाड जो हैं वो बने थे दिल्ली के सुल्तान, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, काइकोबाड। ये जो काइकोबाद हैं ये इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था मुइजुद्दीन काइकाबाद एंड ये ग्रैंडसन थे बलबन के। तो इन सारे ऑप्शंस में जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, काइकाबाद। देन क्वेश्चन नंबर 55 देखिए हु वाज पैनिनी। पैनिनी कौन थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रामेरियन थे वो एक। देन क्वेश्चन नंबर 56 देखिए इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अर्थक्वेक जब आता है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो किससे मेजर करी जाती है, तो वो मेजर करी जाती है सीज्मोग्राफ से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, सीज्मोग्राफ। देन क्वेश्चन नंबर 57 है फिर मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब इसमें आपको मैच करना था लिस्ट को,
तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट है। स्टेथोस्कोप जो है फॉर हियरिंग द हार्ट बीट है, ये करेक्ट है। एंड बी का जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है। जो लक्स मीटर होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मॉनिटर करता है, मेजर करता है। एंड जो थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देन क्वेश्चन 58 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस सोलर एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? तो वो फोटोसिंथेसिस है कहलाता है, जिसमें कि सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर एज रीजन। असर्शन क्या दिया है? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टेज सडनली स्लोज डाउन द स्टेज बाय स्प्रेडिंग हिज आर्म्स। उसका रीजन देखिए क्या लिखा है। रीजन है, बाय स्प्रेडिंग आर्म्स ऑफ अ पर्सन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस एंड एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब आपको देखना है कि भाई क्या सही है एंड क्या गलत है। तो देखिए इसका जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, लेकिन इसका जो रीजन है वो फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पूछा गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऑप्शन चार दिए हैं, हाइट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट्स एट एनी हाइट, ऑर्बिट्स एट कांस्टेंट हाइट, डज नॉट ऑर्बिट एंड रिमेन्स स्टेशनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑर्बिट्स एट कांस्टेंट हाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑर्बिट्स एट अ कांस्टेंट हाइट। देन क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पूछा गया है फ्रॉम द गिवन बिलो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहां भी इन्होंने पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें ये देखिए कि जो माउस है, माउस एक मेमोरी डिवाइस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, कि माउस जो है वो एक मेमोरी डिवाइस नहीं है। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? अब यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए बेसिकली करा गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि इट इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट दैट एम टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर। देन क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर दैट वर्क्स लाइक ब्रेन। अब इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया कि भाई कौन सा कंप्यूटर जो है जो जो ब्रेन की तरह वर्क करता है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, क्वांटम कंप्यूटर। देन क्वेश्चन 64 देखिए, फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू। अब यहाँ पे इंसुलिन का फंक्शन पूछ लिया गया है। तो इंसुलिन का फंक्शन होता है इंक्रीज द ब्लड शुगर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नहीं सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इंक्रीज द ब्लड शुगर। देन क्वेश्चन 65 है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन। अब जो सोल्डरिंग आयरन है उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं लेड एंड टिन। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, पीबी प्लस एसएन। पीबी होता है लेड, एसएन होता है टिन। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पूछा गया है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अब लिस्ट वन में अपने को मैच करना है लिस्ट टू से। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो मर्करी है वो मैनोमीटर से कनेक्टेड है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट एंड नाइक्रोम इज रेजिस्टेंट वायर। तो ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नेसेसरी टू बी केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सोडियम। देन क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन हनी। हनी में किसकी मैक्सिमम क्वांटिटी पाई जाती है? तो वो फ्रक्टोज की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फ्रक्टोज। देन क्वेश्चन नंबर 69 है, सिल्कवर्म रियरिंग इज नोन एज।
सिल्कवर्म रियरिंग को क्या कहा जाता है? तो सिल्कवर्म रियरिंग को सेरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, सेरिकल्चर। देन फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे, द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी इज। डीडीटी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, जो कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है, ना कि मीथेन। तो 50 का जाएगा ऑप्शन, तो 70 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, यहाँ पे भी मैच करना है हमें कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। तो अब यहाँ पे जो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा वो देखिए, अभी अपन मैच करते हैं। जो विटामिन सी है उससे स्कर्वी होता है, करेक्ट है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ये भी करेक्ट है। B1 की कमी से बेरी होता है, एंड विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया। ए का 1, बी का 3 एंड सी का 2 एंड डी का 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर। अब यहाँ पे पूछा है बेसिकली कि साहब ओडोमीटर से क्या मेजर करा जाता है। तो ओडोमीटर से डिस्टेंस को मेजर करा जाता है। हमारी जो कार्स में लगा रहता है, जो बाइक्स में लगा रहता है, बेसिकली वो ओडोमीटर ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डिस्टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 73 है, वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मैक्सिमम डेंसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वो करेक्ट है, हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, बेसिकली जो जिसकी मदद से बल्ब जलता है, वो टंगस्टन का बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टंगस्टन। देन क्वेश्चन नंबर 76 है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद। ये तो जब भी आप वो खरीदते होंगे तो उस पर भी आपको दिख जाता होगा, ये तो लिखा ही रहता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टेफ्लॉन का बना रहता है वो, जो कोटिंग रहती है उसकी। देन क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। अब जो वॉशिंग सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 78 है, हैवी वाटर इज। अब यहाँ पे पूछा गया है भाई हैवी वाटर क्या होता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो हैवी वाटर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय। जो प्रोटीन्स है ना उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो एक बाईयूरेट टेस्ट होता है जिसकी मदद से प्रोटीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देन क्वेश्चन 80 देखिए, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में जो इमेज है ना किसी ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ फॉर्म होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रेटिना पे फॉर्म होती है बेसिकली। देन क्वेश्चन नंबर 81 है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फ्यूजन है, फिशन है, किसके ऊपर बेस्ड है? तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है बेसिकली वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर कंसेप्ट पूरा बेस्ड है, प्रिंसिपल पे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, न्यूक्लियर, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन 82 है, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन। अब साउंड वेव्स जो हैं वो किसमें फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं? तो वो सॉलिड्स में जो है फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सॉलिड्स। देन क्वेश्चन नंबर 83 है, सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। जो सोलर एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? तो वो प्रोड्यूस होती है फ्यूजन से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फ्यूजन। देन क्वेश्चन 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप यूज करा जाता है? तो I313 जो है वो बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए में यूज होता है थायराइड्स के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 85 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट।
कौन सा असलियत में फ्रूट नहीं है इन ऑप्शंस में? तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो एप्पल है, एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। देन क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है ओडिशा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। देन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पास ऑन द लद्दाख रेंज। कौन सा इंपॉर्टेंट पास है लद्दाख रेंज में? तो खारदुंगला पास जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पास है जो कि लद्दाख में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, खारदुंगला। देन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स ऑफ द हिमालय माउंटेन इज नॉट इन इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पिछले साल भी आया था एंड ये फिर इस साल क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा धौलागिरी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, धौलागिरी। पिछली बार शायद ये पूछा गया था, पिछली बार ऑप्शंस में था कि कौन सा इंडिया में नहीं है, तो उसमें कंचनजंगा, केटू वगैरह दिया गया था, पर ये उससे मतलब सिमिलर ही है उस क्वेश्चन से। देन फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 89 में, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। ईस्टर्न घाट्स में जो हाईएस्ट पीक है ना वो है महेंद्रगिरी, एंड इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी हिल्स। देन क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। अब कौन सी जो रिवर है वो एक रिफ्ट वैली में फ्लो होती है? तो जो ताप्ती रिवर है वो थ्रू अ रिफ्ट वैली फ्लो होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, ताप्ती। देन क्वेश्चन नंबर 91 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकटक लेक सिचुएटेड। अब लोकटक लेक के बारे में एक दो बार और पूछा जा चुका है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। देन क्वेश्चन 92 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड रिवर भागीरथी। अलकनंदा एंड जो भागीरथी का जो प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस है ना वो है देवप्रयाग में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, देवप्रयाग। देन क्वेश्चन नंबर 93 है, वेन गंगा एंड पेन गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कहाँ से ये किस में जाके मिलती हैं या किससे निकलती हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो गोदावरी जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिवर गोदावरी। देन क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहां पे भी पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ये दंतेवाड़ा है ये एमपी में नहीं है, दंतेवाड़ा की माइंस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 94 कंप्लीट। देन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 95 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात जो है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। अब माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा गया है इंडिया में, तो वो है आंध्र प्रदेश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। देन क्वेश्चन नंबर 97 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर। अब लैंड लॉक्ड हार्बर जो है वो विशाखापट्टनम का कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, पूछा गया है द न्यूक्लियस ऑफ द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन का न्यूक्लियस पूछा गया है, सो वो है कोलकाता हावड़ा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस पूछा गया है, तो वो प्रयागराज में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, प्रयागराज। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 100। पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी से कौन सा रिलेटेड है? तो जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं बेसिकली वो जियोथर्मल एनर्जी का एक उसका रिलेशन है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होता है बिहार जुडिशियल सर्विसेज का
जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का पार्ट एंड जो लॉ का पार्ट था उसके सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा प्लीज आप सेकंड जो वीडियो होगा उसको देखिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग प्लीज अपने जो जैसे भी आपके आंसर्स होंगे आप प्लीज उनको मैच कर लीजिएगा एंड अपने जो भी आपका एक टेंटेटिव स्कोर है वो इसमें वो निकाल लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।